Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंडे एक बड़ा सा गैप अप ओपन बाजार में हमें देखने को मिलेगा। क्या निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट कर पाएगा? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो फ्राइडे नाइट को जो क्लोजिंग हुआ 320 पॉइंट ऊपर जाके हम लोग बंद है 25,886 पे और 25,900 का भी हाई लगा चुका है। दैट केस एक बड़ा सा गैप अप ओपन एक्सपेक्ट करके हम लोग चल सकते हैं। नाउ एक और पॉजिटिव न्यूज ऐड हुआ है, तो फ्राइडे नाइट का जो पॉजिटिव था वो पहले बता देता हूं। यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आ गया है और वो वर्डिक्ट पे उन्होंने ये कहा कि ट्रंप भाई साहब ने जितने भी टैरिफ लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो सारे के सारे बेबुनियाद है, अनजस्टिफाइड है और इसी वक्त खारिज किया जाता है। नो, ट्रंप ने अपने बचाव के लिए एक और नया डिक्लेरेशन साइन किया और पूरा ग्लोबली 10% का न्यू टैरिफ को लॉन्च किया। नाउ इन दैट केस इंडिया के ऊपर भी क्या ये 10% का टैरिफ अप्लाई होगा या फिर जो 18% टैरिफ डिसाइड किया गया था ट्रेड डील की वजह से, क्या वो अप्लाई होगा? नाउ इस पे एक थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है। नाउ ट्रंप भाई साहब ने इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि इंडिया के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग इंडिया के साथ ऑलरेडी एक 18% के टैरिफ पे ट्रेड डील हमारा फाइनल हो चुका है, तो इंडिया 18% टैरिफ पे ही रहेगा। बट हमारे लिए तो ये लॉस था, बिकॉज 10% जब ग्लोबली है तो हम भाई 18% क्यों दे आपको? नो, इसी बात के ऊपर आज एक और पॉजिटिव न्यूज आ गया है और ट्रंप ने ये कहा है, उसके व्हाइट हाउस का एक और अपडेट आया है कि शायद इंडिया के ऊपर भी 18% टैरिफ अप्लाइड नहीं होगा और 10% टैरिफ अप्लाइड होगा फॉर 150 डेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जी हां, ग्लोबली 10% का टैरिफ फॉर 150 डेज के लिए इमीडिएट अप्लाई होगा। उसके बाद में भी 18% एंड सो ऑन देखा जा सकता है, बट अभी फिलहाल 10% पॉसिबिलिटी है। ना एक चीज बता दे रहा हूं, ट्रंप भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है। सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, रात को सोने से पहले कुछ और। तो इस अनसर्टेनिटी पे ना हम लोग 18 और 10 के बीच में फंसे हुए हैं। बट इतना तो पक्का है कि चलो ओवरऑल ग्लोबल बाजार में 10% का टैरिफ है और 18% और 10% अभी एक थोड़ा सा डिबेटेबल है और पॉसिबिलिटी ये होगा कि शायद इंडिया भी 10% का टैरिफ देगा। तो ये है नंबर 2 पॉजिटिव। नाउ अगर 10% होता है तो हम लोग ऑलरेडी 25,900 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप अप। अब 10% की वजह से शायद हम लोग एक और 26,000 एंड अबव हम लोग ओपन हो सकते हैं। तो ये रहा नंबर 2 पॉजिटिविटी। नाउ ट्रेड डील के ऊपर भी अपडेट आ चुका है कि मार्च में ट्रेड डील साइन होने वाला है, बट 18% का टैरिफ के ऊपर क्या ट्रेड डील साइन होगा? बिकॉज उसके ऊपर भी एक और डिबेट आ गया है कि शायद हम लोग रिकंसिडर करेंगे, रीनिगोशिएट कर सकते हैं। तो इन दैट केस थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट निफ्टी का बात करूं, हम लोग फ्राइडे को ऑलरेडी पॉजिटिव बंद है और 25,571 पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार 26,000 के जोन के आसपास एक रैली बना देगा और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो वापस एक नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी। बैंक निफ्टी जहां तक सवाल है, हम लोग ऑलरेडी 61,172, यहां पे अगर एक बड़ा सा गैप अप ओपन खुलता है तो शायद हमें 62,000 के आसपास एक बड़ा सा रिकॉर्ड हाई ओपन बाजार दिखा सकता है। ना एक चीज मैं वार्निंग देना चाहता हूं सबके लिए, बिकॉज ग्लोबल बाजार भले हम लोग पॉजिटिव में बंद क्यों ना हो, आप देखोगे जबरदस्त पॉजिटिविटी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल गया। बट एक चीज आप यहां पे गौर कीजिएगा, जब इंडिया यूएस के बीच में जो मंगलवार जब ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया ना मंडे नाइट को, और मंगलवार जब बाजार खुला यहां से डायरेक्टली यहां पे, राइट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाजार नेगेटिव में गैप अप तो खुला बट इमीडिएट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया। तो जिन लोगों ने इस पॉइंट पे एंट्री किया ऊपर लेने के लिए, कॉल साइड के ट्रेड्स के लिए, गॉन, ट्रैप हो गए ना, बुल ट्रैप हुआ। सेम फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज पूरा का पूरा कैंडल बर्बादी किया था। ये एक लौता कैंडल, जी हां, यहां से डायरेक्टली यहां पे 61,764 एंड अबव जो आपका ऑल टाइम हाई था। तो अगर बाजार में ऐसा वाला वापस एक बड़ा सा गैप अप खुलता है तो प्लीज बी कॉशन। जैसे ही बाजार खुलता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मैं वार्निंग दे दे रहा हूं, वरना ऐसा ना हो कि आप लोग हायर लेवल पे फिर से एंट्री करें और बुल ट्रैप के शिकार में फंस जाए। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बिकॉज बड़ा गैप अप खुलने वाला है। तो जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन लेके गए उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज मार्केट एक बड़ा सा गैप अप ओपन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ना जहां तक मार्केट का ओवरऑल सवाल है, हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे सेशन पे एफआईएस ने 934 करोड़ का सेल ऑफ किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि शायद मंडे को एफआईएस से एक बाइंग नजर आ सकता है और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आप देखोगे तो हम लोग ग्रीन पे बंद है, कहीं कहीं पे एक दो जगह पे स्मॉल केस में हम लोग लॉस पे थे, बट निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया यहां पे अभी भी हम लोग हल्का सा रेड जोन पे थे, बट बाकी ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव वाइब और मेटल में अच्छा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल गया था। ना टेलीग्राम का बात करूं
तो फ्राइडे को टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने लगभग अगर देखोगे तो फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप में अच्छा ट्रेड पोस्ट किया। 521 पॉइंट हमारा प्रीमियम ग्रुप का था और फ्री ग्रुप में हम लोगों ने 283 पॉइंट और ऊपर पॉइंट मिलता, बट हम लोगों ने अर्ली एग्जिट कर लिया। हमारा दिन का कोटा पूरा डन फॉर द डे। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। कृपया करके पेमेंट करने से पहले लिंक को वेरीफाई कीजिएगा और हमारे जो केवाईसी सिस्टम है उसको आप देख के फिर पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो प्लीज बी कॉशन। और टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ओरिजिनल को ज्वाइन करना है तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मार्केट के ऊपर। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के सेंस लिए पहली बात, ज्यादा टेक्निकल देखने का फायदा नहीं है, बिकॉज जब बाजार न्यूज ड्रिवन होता है टेक्निकल काम नहीं करता है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा चार्ट सेटअप काम आएगा, बट उतना ज्यादा सपोर्ट हमारे पास नहीं होगा, बिकॉज बाजार में एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मार्केट में भी ये ब्लू लाइन 26,000 यहां पे है, इसके ऊपर एक गैप अप ओपन हो सकता है या फिर इसके आसपास हो सकता है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई, यहां पे भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई के जोन पे है। तो देखते हैं कि क्या बाजार ये और ये लेवल को ब्रेकआउट करके 26,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके रैली बना देता है या नहीं। फिलहाल के लिए ऑन अ लॉन्गर रन पॉजिटिविटी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल जबरदस्ती का अगर यूएस ईरान का वार का जो टेंशन है वो थोड़ा इंपैक्ट ना कर दे, बस वही चीज है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव वाइब के साथ है, बुलेट ट्रैप से थोड़ा बचे रहेगा। ज्यादा टेक्निकल में बात नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी का बात करने से पहले निफ्टी का एक बार आपको मैं पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.88 सिग्नल बाई साइड पर है और यहां पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग फ्राइडे का जो सेटअप था वो बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन गैप अप होगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बार बार कह रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी है कि बाजार में एक बड़ा सा गैप अप ओपन हो और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होगा फ्रॉम द हायर लेवल। और करेगा क्यों नहीं, अगर जो बंदा कॉल लेके जा रहा है वो वापस उस दिन की तरह ऐसा बड़ा वाला गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ही ना हायर लेवल पे, बिकॉज स्मॉल प्रीमियम जबरदस्त हाई वैल्यू होगा। अब एक चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप गलत जगह पे एंट्री कर रहे हैं, तो जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है कॉल ऑप्शन ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किया है मंडे को थोड़ा प्रिकॉशन लेके एंट्री कीजिएगा। लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। हम लोग 25,500 के मिड जोन पे है, तो ये अभी हटा देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट 25,800 के जोन के आसपास, मिड पॉइंट के आसपास एक एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूं कि गैप अप खुले एटलीस्ट ये जोन के आसपास। इसके ऊपर अगर गैप अप खुला तो रेजिस्टेंस के लिए नंबर 1 होगा 26,000 और उसके बाद होगा 26,200, 26,300 एंड देखने को मिलेगा उसके बाद ऊपर भागा तो नया रिकॉर्ड हाई। डाउन साइड में 25,600, 25,500 ये हमारे लिए एक मेन स्ट्रीम सपोर्ट होगा। इसके नीचे टूटा तो 25,300, 200। नाउ प्लीज बी कॉशन। मैंने पहले भी कहा कि ट्रम्प भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है, सुबह कुछ और शाम तक कुछ और रात तक कुछ और कहता है। तो इन दैट केस अभी फिलहाल न्यूट्रल और कंस्टेंट लेते हैं तो वी आर इन अ बुलिश व्यू के साथ चलेंगे और एक्सपेक्टिंग होगा कि बड़ा सा गैप अप और उसके बाद ये ऐसा ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो प्लीज बी कॉशन। चलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेकर रखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए शायद हमें 62,000 देखने को मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल आ सकता है, बट मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं बिकॉज देखते हैं मंडे बाजार कैसे ओपन होता है। बट चांसेस आर कि एक बड़ा सा गैप अप ओपन हमें बाजार में देखने को मिलेगा और 62,000 अगर चेज भी नहीं कर तो भी एटलीस्ट 61,500 साइकोलॉजी के लेवल तक एटलीस्ट मार्केट एक ब्रेकआउट करा सकता है। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो है 61,172, दिन का है 61,360। हम लोग लोअर लेवल 562 से एक अच्छा रिकवरी और 432 पर रिकवरी भी किए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि एक बड़ा सा मोमेंटम अगर मार्केट में अगर मिलता है तो हमें बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स रेट नोट कीजिए 61,500 के आसपास मैं मिड जोन लूंगा। अगर इसके ऊपर गैप अप खुला तो ठीक, नहीं तो फिर अलग बात होगा, बट चांसेस है कि इसके ऊपर खुल सकता है। उसके बाद ये लेवल टू ये लेवल के आसपास और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 62,200 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, हाई लाने के बाद इमीडिएट नीचे गिर गया तो दोबारा ये सपोर्ट और 61,300, 200 पे सपोर्ट रहेगा ना। एक चीज आप नोट कीजिएगा, मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, कोई नेगेटिव बड़ा सा न्यूज जैसे कि यूएस और ईरान का अगर वार एस्केलेट होता है तो ये सारा का सारा गैप अप ना खत्म हो जाएगा, गैप डाउन हो सकता है।
तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो मेरे हाथ पे नहीं है, टेक्निकल भी काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने टेक्निकल के ऊपर आज वीडियो में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, ना गोल्डन क्रॉस, ना डेथ क्रॉस, ना कुछ भी, क्योंकि जब न्यूज ड्रिवन बाजार होता है टेक्निकल काम नहीं करता उतना ज्यादा। हाँ, थोड़ा स्टेबलाइज बाजार होगा तब टेक्निकल का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज बड़ा गैप अप गैप डाउन न्यूज के बेस पे मोमेंटम मिलेगा। तो इन दैट केस हम लोग बुलिश व्यू के साथ चल रहे हैं। सेंसेक्स का ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, बट हाँ यहां पे लेवल्स डायरेक्टली नोट करा देता हूं। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब सेंसेक्स में न्यूज आया था, जब इंडिया यूएस ट्रेड डील का, तो ये डायरेक्टली यहां पे खुला, पिछला रिकॉर्ड हाई बाजार ब्रेक नहीं कर पाए, सिर्फ बैंक निफ्टी था जिसने पहाड़ पे छू के नया रिकॉर्ड बना दिया था। तो इस बार अगर सेंसेक्स एक बड़ा सा गैप अप पे रिकॉर्ड बनाना चाहता है और फिर ब्रेकआउट करना चाहता है, तो एटलीस्ट 84,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर चेस किया तब अलग बात होगा। फिलहाल अगर आप देखोगे सेंसेक्स का करंट क्लोजिंग, तो हम लोग कहीं ना कहीं लुक एट दिस 82,814 पे है। तो पहला लेवल क्या होगा 83,000, जहां पे मेन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया 83,500 टू 84,000, तो मतलब हम लोग करीब करीब 1200 पॉइंट, लगभग 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट इस लेवल से और इस लेवल के बीच में गैप है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1200 पॉइंट। सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसेक्स अगर 1% का भी मोमेंटम देना तो भी 800 पॉइंट हो जाता है, 1.5% का मोमेंटम देगा ना तो 1200 पॉइंट आराम से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1.5% जस्ट अ गैप अप ओपन इन सेंसेक्स विल लीड टू 1200 पॉइंट्स। तो 1200 पॉइंट चाहिए तो 1.5% मतलब 84,000 के लेवल के आसपास रैली पॉइंट देखने को मिलेगा। बट मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं गैप अप पॉसिबिलिटी है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो पॉजिटिव न्यूज है, बट इंडिया और यूएस के बीच में 18% होगा या 10% होगा, इसके ऊपर एक डिबेटेबल है। अगर 10% कंफर्म मिल जाता है तो शायद हमें एक और बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट अगर 18% ही रहता है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 18% को डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो हमारे लिए वो न्यूज ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा। देखते हैं कि रीनेगोशिएट होता है और 10% पे आते हैं या नहीं। फिलहाल तो अपडेट आया है कि 10% 150 डेज के लिए इंडिया भी शायद उसी के ऊपर आएगा, उसी कैटेगरी पे। ना सेंसेक्स के लिए 83,000 के ऊपर खुलने का चांस है, तो मिड पॉइंट इसी ले रहा हूं मैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 83,500, 83,600 एंड 84,000 एक्सपेक्टेड रहेगा। डाउन साइड में 82,800, 82,500, राइट। ओवरऑल सेटअप बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूज। बार बार कह रहा हूं, सिर्फ न्यूज ड्रिवन बाजार है, टेक्निकल के बेसिस पे नहीं है। न्यूज ड्रिवन के हिसाब से ये ब्रेकआउट आएगा तब शायद में भी हमें गोल्डन क्रॉस या फिर कंफर्मेशन मिलेगा, बट ये वाला कैंडल फॉर्मेशन अगर हुआ, बार बार कह रहा हूं, निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो चाहे सेंसेक्स में हो, अगर ऐसा वाला सिचुएशन हुआ ना जहां बाजार ऐसा खुला और इमीडिएट नीचे गिर गया, तो समझ लो कि पूरा का पूरा वीक बर्बाद जाने वाला, बिकॉज फिर ये वाला सेटअप रहेगा जो हमने देखा पिछली बार की तरह। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओवरऑल पॉजिटिव वाइब के साथ सुकून के साथ ले लीजिए, बिकॉज 10% या 18% का थोड़ा कशमकश है, उसमें से 10% थोड़ा फाइनल हो जाता तो मजा आ जाएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव न्यूज रिसेंटली अगर कुछ आता है मैं आपके साथ ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बिकॉज मैं वीडियो सैटरडे को बना रहा हूं, संडे अभी बाकी है। ट्रम्प भाई साहब के लिए एक दिन भी बहुत है कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के लिए। तो फिलहाल विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड होप पॉजिटिव पे कुछ ना करे बाजार में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।